रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और मैं फ्राई कर रही हूँ गोभी को। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने ना हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है संडे और संडे को कुछ स्पेशल बन रहा है, तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो पहले तो मैंने आपको दिखाई दिया कि मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ गोभी को, आलू गोभी को। तो फ्राई करके ही अच्छी बनती है ना, तो फिर जो मैं बना रही हूँ उसके साथ, तो उसके साथ फ्राई करके ही अच्छी बनती है। तो डीप फ्राई तो नहीं कर रही मैं, ऐसे ही थोड़ा सा तेल डाला मैंने 2 टेबल स्पून, तो फिर उसी से मैं फ्राई करूँगी। तो अच्छी लगती है ना फ्राई करके, सब्ज़ी टेस्टी बनती है। और फिर यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ। तो अभी बच्चे सोए हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद वो उठ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं गर्मा गर्म बना लेती हूँ, है ना। पहले तो हम बाहर बैठे, क्योंकि आज संडे है, तो फिर हम बाहर बैठे, थोड़ी देर चाय पी हमने। तो पहले तो सुबह हम लेट उठे, तो फिर उसके बाद फिर चाय वगैरह पी, फिर बाहर बैठे रहे। फिर आपको पता ही, बैठ जाते हैं फिर, तो पता है आज नाश्ता लेट बनाना है। तो यहाँ पे ना उंगली दिखा रही थी, मेरी उंगली में पता नहीं क्या हो गया, मेरे दर्द हो रहा है बहुत, नाखून के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और स्वेलिंग भी आई है और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो तभी मैं दिखा रही हूँ कि आटा गूंदना भी मेरे को बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बर्तन साफ़ करना। जब भी मैं काम कुछ करती हूँ ना, तो इसी उंगली पे चोट लगती है बार 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 बार। ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे होता है ये, कि जहाँ हमें दर्द हो रहा होगा ना, कहीं अगर ज़ख्म होगा, कुछ भी लगी होगी कहीं भी, तो उसी जगह पे हमें बार बार चोट लगती है। तो देखिए फिर बच्चे भी उठ गए थे, नहा के आ गया था बेटा, और फिर देख रही थी ये बार बार, बस इनको फिर आदत है ना, सुबह अब स्कूल जाते हैं तो फिर सुबह इनको जब उठते हैं तो नहा के इनको फिर तैयार होके नाश्ता मिल जाता है। तो अभी देख रहे हैं कि अभी बनाए कि नहीं बनाए, बनाए कि नहीं बनाए। तो फिर मैं बोल रही हूँ कि आपको, हम बाहर बैठे थे, फिर आटा मैंने गूंद के रखा था, ईस्ट डाला है मैंने आज आटे में, तो उससे ना अच्छे बनते हैं भटूरे फुले फुले से। तो यहाँ पे मैं बेटे को बोल रही कि तेरा रंग ना बहुत ही ज़्यादा काला हो गया। तो ये जाता था उधर, हमारे यहाँ पे हैं एकेडमी में जाता था ना, ये यहाँ पे पड्डल मैदान में जाता था ये। तो फिर धूप में ना बहुत ही ज़्यादा टैनिंग हो रखी है इसको, बहुत ही ज़्यादा काला काला सा हो गया है। तो तभी बोल रही मैं देख तेरे से अच्छी लग रही हूँ, साफ़ रंग लग रहा है मेरा, और तेरा काला लग रहा है। और तो तभी जाके फिर कहता हाँ सच्ची मेरा रंग काला हो गया बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे ही बोल रही थी मैं इसको। तो यहाँ पे फिर मैंने लहसुन और अदरक कूट के डाला है। तो यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए मैंने। मसाला मेरा रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे मसाला हो गया है रेडी मेरा, और मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई करके रख दी है साइड पे। तो आटा मैंने गूँध के रखा है, आज मैंने आटे में ईस्ट डाला हुआ है। तो तभी मैं आटा गूँध के बाहर बैठी थी, तो आटे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया और आटा भी तब तक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मसाला भी तैयार हो गया है। और मसाला मैंने पता क्या, पानी बिल्कुल नहीं डाला इसमें मैंने ना, अभी कुछ भी नहीं डाला इसमें। हल्दी मिर्च अभी डालूँगी मैं। तो देखिए कलर फिर भी कितना प्यारा आया ना टमाटर का। मैं पता क्या करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि टमाटर डालती हूँ मैं और हल्दी मिर्च जो भी है मैं डाल देती हूँ मसाला वगैरह, तो फिर वो ना नीचे लग जाता है फिर कई बार, है ना, फिर हमें पानी डालना पड़ता है उसमें। तो अब मुझे ऐसे तड़का जो मैंने आज लगाया ना, ऐसा अच्छा लग रहा है मुझे। तो मुझे लग गया पता कि जब तक टमाटर से पानी निकलता है ना, तब तक टमाटर को भुनी जाओ ऐसे ही। तो उसके बाद फिर अगर ड्राई हो जाएगा तो पानी डाल दो, अगर ज़रूरत पड़े तो पानी डाल दो, अगर नहीं पड़े तो देखिए यहाँ पे फिर मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी पानी की। तो यहाँ पे मैंने गोभी भी डाल दी है और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है गाइस। तो सच्ची बोल रही हूँ मैं कि आज बारिश का मौसम है। पकौड़े तो मैं नहीं खाती, पकौड़े तक का तो बिल्कुल भी मेरा काम नहीं है। तो फिर इन्होंने बोला था कि ये गोभी तो रात को ही लेके आए थे ना सब्ज़ी, तो फिर इन्होंने रात को ही बोल दिया था कि मेरा मन ना भटूरे खाने का कर रहा है। तो ये कभी कभार होते हैं घर पे, अब संडे को ही मिलते हैं ये घर पे। तो फिर रोज़ इन्होंने सुबह जैसे बच्चे जाते हैं तो ये भी अपने काम पे निकल जाते हैं सुबह। तो फिर ये नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते घर पे, ये ऐसे भी नहीं करते, क्योंकि ये बोलते हैं कि अगर नाश्ता कर लूँ मैं तो फिर मुझे ना फिर सुस्ती सी पड़ जाती है, तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। तो आज बारिश पड़ रही है बाहर, तो फिर ये घर पे ही थे, गए नहीं कहीं। और टाइम भी काफ़ी होने लग गया था, 10 बजे का टाइम था इस टाइम। तो ये तेल मैं दूसरी कढ़ाई में डाल रही हूँ और रिफाइंड डाल रही हूँ मैं ये लोहे की कढ़ाई में। तो सब्ज़ी मेरी हो गई है तैयार देखिए। तो फिर अभी मैं तेल इसमें अच्छे से मतलब गर्म हो जाएगा तो तभी मैं, देखिए गाइस बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है। देखो अब भी बारिश हो रही है,
बारिश हो रही है और हो जाना साफ़ हो गए मौसम। तो यहाँ पे देखिए आटा भी मेरा तैयार हो गया है और अच्छे से फूल गया है आटा। आज मैंने ईस्ट डाला है आटे में, तो कम से कम 1 घंटे तक रखा मैंने ये आटा रेस्ट में। तो फिर देखिए यहाँ पे तेल देख रही थी मैं कि गर्म हो गया कि नहीं, तो गर्म तो हो गया तेल। तो देखिए कितना अच्छे से फूल गया। ये ऐसे ही डाला है मैंने। अगर कई बार मैं ऐसा करती हूँ, लड्डू टाइप डालती हूँ मैं छोटा सा ना, तो ये वो फूट जाता है, तो उससे पता कितने छिट्टे पड़ते हैं। कई बार मैं ऐसे जल गई हूँ, तो तब मैंने फिर ऐसी रोटी टाइप बनाई, ऐसी हल्की सी पापड़ी टाइप। तो देखिए कितनी अच्छे से फूल गए ये पापड़ी। और यहाँ पे मैं फिर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ भटूरे। और पूड़ी नहीं मैं बना रही, पूड़ी मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पूड़ी में पता क्या होता है, तेल ज़्यादा होता है उसमें, तेल उसमें बहुत ही ज़्यादा भर जाता है, तो फिर खाई नहीं जाती हो। तो मैं ये भटूरे बनाती, तो देखिए पहली रोटी ऐसी ही बनती है, नहीं तो मेरी पहली रोटी अच्छी बनती है, नहीं तो मेरी पहली रोटी ऐसी ही बनती है। और इसके बाद सारी रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनी, फुली फुली सी बनी। और ईस्ट के साथ तो वैसे भी अच्छी बनती है रोटियाँ ना। तो आजकल देखिए ईस्ट का जो भी ईस्ट आया ना जब से, तो अब हम भी रोटियां बनाने लगे। नहीं तो ये ऐसी रोटियां आम आदमी नहीं बना सकते, मतलब आम औरतें नहीं बना सकती थी। बहुत ही ताम झाम करना पड़ता था इसको, और बहुत ही आटा बड़े अच्छे से गूंदना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था आटा गूंदने के लिए। तो फिर तब जाके कहीं रोटियां बनती थी। और हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो गांव में हमारे ना रोटियां बनाते थे, तो कईयों की रोटी ऐसी होती थी जैसे ऐसे सख्त टाइप होती थी रोटी भी, लगता था कि ये भटूरे बनाए हुए हैं। तो कई कई औरतें अच्छी बनाती थी, और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी रोटी बनाती थी, ऐसे फुली फुली सी रोटी बनाती थी। तो फिर अभी तो मेरी भाभी भी बहुत अच्छी रोटी बनाती है। पहले पहले नहीं आती थी भाभी को ना बनानी, तो अब वो सीख गए हैं। अब तो चलो ईस्ट भी आ गया है। ईस्ट से पहले भी जब हम रखते हैं ना ऐसे आटा एक बना के, आटे का पेड़ा बना के रखते हैं, तो उसके साथ फिर हम ऐसे रोटियों को करते थे, भटूरे बनाते। जब बनानी होती थी तो हम ऐसे ही बनाते थे। तो बहुत अच्छी बनाती है भाभी भी मेरी रोटी। तो और भल्ले और ये रोटियां हर औरत को नहीं आती है, किसी किसी को आती है ये। तो चलो अब तो ईस्ट है, चलो ईस्ट ने काम आसान कर दिया हम सबका। नहीं तो हमारी क्या मजाल थी कि ऐसे फूले फूले भटूरे बनाने की। तो यहाँ पे बेटा बार बार आ रहा था, क्योंकि भूख लग गई थी इनको। अब आदत है ना, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर नाश्ता करते हैं, फिर 8 बजे तक इनका नाश्ता हो जाता है। तो फिर इनको भूख लगी है। तो अभी बेटी नहीं उठी है, तो बेटी भी उठने वाली है। मोक्ष अभी नहा गया है, नहा के अभी मांग रहा है नाश्ता कि दे दो मुझे, भूख लग रही है। तो टाइम भी इस टाइम अब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है ये। तो हमने फिर पता क्या है, फिर जब ऐसे भटूरे खाने होते तो फिर वैसे पेट थोड़ा फूल जाता है ना, तो हैवी रहते हैं ये। तो फिर हमने लंच नहीं बनाया था, तो फिर यही हमारा लंच भी हुआ था और ब्रेकफास्ट भी। तो देखिए यहाँ पे लाइन में लग गए हैं। हंस रही थी मैं इनको कि लाइन पे लग खड़े हो गए तुम लोग, इतनी भूख लगी है। और बनाने में पता क्या, मैंने फटाफट से बनाई सब्जी भी और रोटी भी। जो हमें टाइम बाहर लगा बैठने में ना, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चले गया। तो बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती मैं, फटाफट से जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो फटाफट से बना लेती हूँ खाना। चलो टाइम तो लग ही जाता है काम करते करते, है ना। पर ये होता है कि कई किसी का हाथ बहुत सुस्त होता है कि बनाने लगे तो फिर पता नहीं कितने टाइम लगता है रोटी बनाने। पर मेरा ये है, मैं खुद अपनी तारीफ़ खुद करती हूँ कि मेरा खाना बनाने में टाइम नहीं मैं लगाती कुछ भी, मैं फटाफट से बना लेती हूँ। मुझे पता लगे कि बच्चा उठ गया है और मैं फटाफट से इनको खाना बनाती हूँ, ये मांगने लग जाएंगे। तो क्योंकि हम लेट उठे हैं तो लेट फिर सब कुछ हुआ है ना, फिर इसीलिए फिर हमने लेट ही, पर खाना मैंने जल्दी बना लिया फटाफट से। फिर बच्चे कैसे देख रहे, देखो बार बार आ रहा है कि मम्मी मेरे को भूख लगी है, दे दो दे दो। मैं कहा दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ, रुक जाओ सब्र तो करो। ये रोटी ना मैंने जब कढ़ाई से मैं निकाल रही थी रोटी ना, ये ना थोड़ी सी फट गई थी, तो इससे ना तेल बाहर आ रहा था। तो फिर रोटी को मुझे निकालना पड़ना था कढ़ाई से, तब तक मैं नहीं दे सकती थी इनको सब्जी, तो तभी मैं प्लेट लेके खड़ी थी ऐसे। हाँ तो आ जाइए गाइस आप भी, ठीक है। बाहर बारिश पड़ रही है और हमने नया आलू गोभी और भटूरे। चलो ये मेरा तो बारिश जब लगती है तो मन तो करता ही है कुछ ना कुछ, है ना, खाने का। अच्छा आज संडे है और आज हस्बैंड जी भी घर पे है, पति देव जी और मैंने देखा है तो हम तो चलो कुछ अच्छा सा आज नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम खाते हैं ना, मतलब ये बहुत कम करते हैं नाश्ता करते, तो ये सुबह चल जाते हैं। तो हमने सोचा चलो आज कुछ अच्छा हो जाएगी, सब खाएंगे बैठ के, है ना। तो आ जाइए आप भी, मैं इनको बना रही हूँ, खिला रही हूँ, साथ साथ बना रही हूँ।
और तो चलिए आप भी आ जाइए नाश्ते करने के लिए, और मेरा भी नाश्ता लग गया है, तो आप भी आ जाइए। तो वैसे तो मैं ये भटूरे वगैरह बहुत कम खाती हूँ, दही हो तो ना फिर मैं खा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे तली हुई चीज़ें बहुत कम डाइजेस्ट होती है ना, तो फिर दही हो तो फिर मैं खा लेती हूँ। तो पूड़ी सबसे ख़राब होती है, क्योंकि पूड़ी ऐसा होता है ना कि तेल जाता है उसमें, बाकी भटूरे तो बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे डंठल भी डाले थे मैंने, बिल्कुल साबुत डाले थे मैंने ऐसे ही, और इतने अच्छे लग रहे थे ना, टेस्टी लग रहे थे खाने में, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो मैं जब आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं खासकर गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो डंठल ना बनाऊँ मैं साथ में, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाहर अभी भी बारिश हो रही है, और थोड़ी देर बाद अगर मौसम साफ़ हुआ तो फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो फिर मैं कपड़े भी धोऊँगी। तो सूखने के तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो देखिए मैं खा रही हूँ ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, सॉफ्ट सॉफ्ट बने हुए हैं भटूरे। तो अपने हाथों से ऐसा भी होता है, पता नहीं सबके साथ होता होगा ऐसा, अपने हाथों में इतना स्वाद नहीं लगता है ना, अपने हाथ में इतना स्वाद नहीं लगता जितना कि दूसरों के हाथ में लगता है। तो यहाँ पे डंठल खा रही थी मैं, मोक्ष की नज़र पड़ गई मेरे पे, तो मांगने लग गया कि मुझे दे दो। फिर मैं लगी देने, कहता ना जूठा है ही, फिर मैं कहा चलिए ले ले। तो इसको भी, क्योंकि कहते हैं बेटा जो भी है ना माँ के ऊपर ही होता है पूरा, है ना, तो उसके स्वाद भी मेरे जैसे ही है, जो बेटी है उसके स्वाद अपने पापा के जैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा मौसम हो गया था ठीक, और कपड़े कुपड़े धो के फिर मैं लग गई थी कपड़े रखने बाहर। तो क्योंकि कल बच्चों ने स्कूल जाना है, तो ड्रेसें वगैरह तो मैंने धो ली थी इनकी। तो फिर ऐसा होता है कि चलो फ्री होते हैं फिर, है ना, कल इन्होंने भी काम पे निकलना है, तो कपड़े इनके भी होते हैं कई बार कपड़े ले जाने वाले। तो ये कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन बाद भी आते हैं, 3 दिन बाद भी आते हैं, कई बार रोज़ भी आते हैं घर, ऐसा नहीं है। तो कपड़े जो भी होते हैं इनके साफ़ होने चाहिए कपड़े। वैसे भी मैं वैसे भी कपड़े कोई भी गंदे नहीं रखती मैं, कपड़े तो मैं बस, चाहे मुझे रोज़ ही बोलो धोने के लिए, मैं रोज़ ही धोती हूँ, क्योंकि रोज़ चेंज करने, बच्चों ने भी तो बच्चों की ड्रेस भी रोज़ धोनी पड़ती है। तो मैं कोई भी कपड़ा ऐसा मैला नहीं रखती, गंदा नहीं रखती। कपड़े का तो काम मेरा बहुत ही है ज़्यादा, मतलब कपड़े तो मुझे रोज़ चाहिए साफ़। तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद लग जाती थी धूप, है ना, और फिर उसके बाद फिर सूख जाते हैं कपड़े। तो फिर मैं बाद में, आज तो मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी टाइम, फिर मैं कल ही इनको तय लगाऊंगी कपड़ों को। तो आजकल पता नहीं क्यों ऐसे रोज़ बारिश हो रही है, जब हम रात को कई बार नींद चले जाती है ना, कई बार आवाज़ आती है बाहर से कि बारिश हो रही है, पर अब 2 दिन हो गए अब नहीं हो रही बारिश, नहीं तो 2-3 दिन तो लगातार बारिश होती रही। तो ये था मेरा व्लॉग जो आपके साथ मैंने शेयर किया, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।